अब उसका दिलाने का काम हम ही पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक लोग करते हैं। यहाँ हमारा धरना स्थल बहुत दूर नहीं है, यहीं पे है। आप आकर के आज ही घोषणा कर दीजिए ना, हम लोग आज ही अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। ये टेंट पंडाल हटाने की क्या जरूरत है, हम लोग खुद हटा के लेकर के चले जाएंगे खुशी खुशी। दृष्टिकोण से जो है 2 दिनों के लिए वो लोग बार बार आके बोल रहे हैं टेंट हटाने के लिए। टेट सफल अभ्यर्थी का भी टेंट को हटा दिया गया है, हम लोग को भी बोला जा रहा है। हम लोग निवेदन किए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि हम लोगों को जो है वार्ता करा दीजिए आप। 2 दिन के लिए हम लोग क्या, अगर बोलिएगा 1 सप्ताह तो 1 सप्ताह के लिए भी हम लोग छोड़ दें। सरकार के पास तंत्र है, पर वो सब पैसा लूटने वाले तंत्र के। सचिवालय स्वयं सेवक के द्वारा सभी जगह हम लोग को काम पे लिया जाता है और हम लोग काम करते भी। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एल.के. शाहू। आज हम लोग है राजभवन के पास में। यहाँ पे लगातार 130 दिन से पंचायत स्वयंसेवक संघ का धरना जारी है। आपको मालूम है कि जेएमएम कार्यालय का भी घेराव हुआ और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का भी घेराव हुआ। लगभग मंत्रियों से बैठकें भी हुई, लेकिन अभी तक कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आगे आज दिवाली का भी दिन है और आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आगे आप लोग का क्या प्लान है? देखिए, हम लोग तो 130 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। कल भी हम लोग जो है यहाँ पे थे, आज भी हैं। पर अभी एक नया चीज़ प्रशासन के द्वारा जो है बार-बार प्रेशर किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है राजभवन के पास, और उनके सुरक्षा दृष्टिकोण से जो है 2 दिनों के लिए वो लोग बार-बार आके बोल रहे हैं टेंट हटाने के लिए। टेट सफल अभ्यर्थी का भी टेंट को हटा दिया गया है, हम लोग को भी बोला जा रहा है। हम लोग निवेदन किए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि हम लोगों को जो है वार्ता करा दीजिए आप। 2 दिन के लिए हम लोग क्या, अगर बोलिएगा 1 सप्ताह तो 1 सप्ताह के लिए भी हम लोग छोड़ देंगे। और हम लोग को एक वार्ता होनी चाहिए। कोई भी एक, मान लीजिए कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आ जाए, कोई वरीय पदाधिकारी आ जाए। अब कोतवाली थाना प्रभारी प्लस कोई भी आके जैसे बोल रहे हैं कि नहीं हटा दीजिए, माने एक जबरन हटाने का जो है प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग जो है अभी भी देखिए कि बैठे हुए हैं, और 15 तारीख को हम लोग का नंग-धड़ंग का प्रदर्शन भी था, उसको भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रोकने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी तरह का जो है धमकी भी दिया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। बहुत तरह का जो है बातों में उलझाया जा रहा है। तो हम लोग अपनी जायज़ माँगों को लेकर तो हम लोग लगातार कर ही रहे थे। अगर ऐसी देश, देखिए हम लोग भी देश का प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई प्रशासनिक अधिकारी जो बोल रहे हैं, उनकी बातों को मानकर हम लोग 2 दिन के लिए अगर हटा भी देते हैं तो पुनः फिर हम लोग आंदोलन में जो है वापस हम लोग आएँगे। आप धमकी देने की बात बोल रहे हैं, किस तरह का धमकी मिल रहा है और कौन? माने हाँ, जैसे बोला जा रहा है कि आप नहीं भी हटाइएगा तो जेसीबी लगा के जो है नोचवा देंगे, फेंकवा देंगे, केस मुकदमा हो जाएगा, इस तरह का बोला जा रहा है। तो जैसे एक डीएसपी साहब आए थे, हम तो उस समय थे नहीं, हमारे साथी लोग थे, पर कोतवाली थाना प्रभारी से बातचीत हुआ था, तो उनका कहना था कि 2 दिन के लिए कम से कम आप लोग हटा दीजिए। तो हम लोग अभी अपना देखिए, हम लोग तो सरकार से अपना माँग रखते हैं कि भाई हमको 2 ही दिन के लिए क्यों बोल रहे हैं? सदा के लिए हटा ना दीजिए वार्ता करके। हम लोग का माँग पूरा करके हटा दीजिए। हम लोग का मकसद सरकार के खिलाफ थोड़ी खड़ा होने का है। हमारा तो है कि संवैधानिक तरीके से अपनी हम पास उतरी माँगों को लेकर विगत 130 दिनों से राजभवन के पास बैठे हुए हैं, और हम लोग भी कहीं न कहीं जो है पंचायत का मेरा काम रुका हुआ है। हम लोग को भी लगता है कि कितना जल्दी सरकार हम लोग का माँग को पूरा करे, ताकि फिर से हम लोग पंचायत में विकास में काम करें और विकास करके पंचायत को आगे बढ़ाएँ। बात सामने आ रही थी कि आप लोग का जो काम है उसको काम करने के लिए सरकार के पास बहुत सारा तंत्र है, बहुत से लोग हैं जो उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो आप लोगों की बातों में अभी कोई विचार नहीं हो पाया, कोई काम डिसाइड नहीं हो पाया, तो इसमें क्या बोलना चाहिए? देखिए, तंत्र है, हम मानते हैं कि तंत्र है, और वो तंत्र जो है ना, सिर्फ़ वेतन लेने वाले लोग तंत्र के हिस्सा है। काम तो एक्चुअली में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य ही करते हैं। अभी जैसे मान के चलिए कि पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव के बाद एक पंचायत में, जैसे एक पंचायत ना 10,000 15,000 का एक पंचायत होता है, ठीक है? और उसमें 2-3 गो रेवेन्यू विलेज होता है। तो पंचायत सचिव एक सरकारी पदाधिकारी हैं जो सब जगह वो दौड़ नहीं पाते हैं। पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के द्वारा
सभी जगह हम लोग को काम पे लिया जाता है और हम लोग काम करते भी हैं। और रहा कि सरकार के पास तंत्र है, तो तंत्र जितने भी लोग हैं उनके मार्फत पंचायत का विकास नहीं हो रहा है। पंचायत का विकास अंतिम व्यक्ति तक लाभ उसका दिलाने का काम हम ही पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक लोग करते हैं। तो सरकार के जो लोग हैं या जो भी विधायक इस तरह का बात बोलते हैं कि सरकार के पास बहुत तंत्र है, तो हम तो मानते हैं कि सरकार के पास तंत्र है, पर वो सब पैसा लूटने वाले तंत्र के लोग हैं। जो ओरिजिनल काम करने वाले लोग हैं, वो लोग तो आंदोलन में बैठे हुए हैं विगत 130 दिनों से। पंचायत सचिव आप देखे होंगे कि घर घर का जो सर्वे होता है, आप देखिएगा किसी भी विभाग का स्टाफ को दूसरे काम में लगा दिया जाता है। जैसे पारा टीचर को भी सर्वे में लगा दिया जाता है, पारा टीचर को बीएलओ का काम में लगा दिया जाता है, आंगनवाड़ी को सर्वे का काम में लगा, जो कि सबका काम एक अलग है। टीचरों का काम है स्टूडेंट को पढ़ाना, छात्राओं को पढ़ाना। आंगनवाड़ी का काम है कुपोषण मुक्त पंचायत बनाना, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। पर सबको सरकार के पास हाथ नहीं है। भलू का आज बहाना है नहीं देने का, वो एक अलग विषय है, पर सरकार के पास अभी भी बहुत सारे विभाग में लाखों लाख पद खाली है भैया, लाखों लाख पद खाली है। पंचायती राज विभाग में लाखों पद खाली है और हम लोग का जरूरत है पंचायत को। सरकार माने चाहे नहीं माने, पर जरूरत है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे, अभी जैसे अबुआ आवास को आपको हम बता रहे हैं कि अबुआ आवास का जो सरकार घोषणा की है, अगर हम लोगों से काम नहीं लिया गया ना तो इनका सफल ही नहीं होगा, ये हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग को वस्तु स्थिति पता है, पहले का भी सरकार था, पहले भी तो तंत्र यही थे, पंचायत सचिव वगैरह थे ना तंत्र, तो इंदिरा आवास कहाँ बन पाता था। बहुत सारा इंदिरा आवास आज भी पेंडिंग है। और आप प्रधानमंत्री आवास को देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास यही पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कितना तेजी से काम किए थे, शौचालय में कितना तेजी से काम किए थे, बहुत मतलब कि बहुत प्रगति में। पर अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको इनका जरूरत नहीं है, तो ये बात हम लोग मुख्यमंत्री का मुंह से सुनना चाहते हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का जरूरत नहीं है। आप लोगों को बोला जा रहा था कि मतलब प्रोत्साहन राशि लेकर के आप लोग सरकार का जो मतलब योजना है उसको धरातल पे लाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप लोग उस मांग को मान नहीं रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि सरकार मानदेय को लेकर के बोल रही है कि अभी सरकार के ऊपर एक अनवांटेड बोझ आ जाएगा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और जब सरकार का वेतन बढ़ाने का होता है तो वो लोड नहीं आता है। अभी जो विधायक लोग का जो कैबिनेट में है प्रस्ताव आया कि वेतन बढ़ा दिया जाए, उससे लोड नहीं आया सरकार को। माने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का मांग को देंगे तो लोड आ रहा है, और अपना जो वेतन वृद्धि करना है उसमें लोड नहीं आ रहा है। ये गलत है। और सरकार देखिए कहीं ना कहीं जो है इस तरह का जो है दिग्भ्रमित कर रही है लोगों को, ठीक है। हम लोग जो है अपना मांग रखे हैं और मांग लेके ही रहेंगे। प्रोत्साहन राशि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सरकार वादा की थी कि हम लोगों का सरकार बनेगा तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का भी मानदेय लागू होगा और अस्थायीकरण होगा। तो आप लोग 15 नवंबर का जो मतलब प्रोग्राम था आप लोग का, नंग धड़ंग प्रोग्राम का, उसको लेकर के आप लोग का क्या प्लान है? देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी चीज है कि हमारा राज्य का भी मामला है, और प्लस हमारे अतिथि के तौर पर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो हम लोग अभी निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी मान सम्मान स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, और अभी आप देख रहे होंगे कि प्रशासनिक अधिकारी लोग भी आए हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा भैया उधर, देखिए कोतवाली थाना प्रभारी आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। तो इन सभी से हम लोग जान लेते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग भी देश से बाहर के लोग नहीं ना है। देश का गौरव का बात है कि प्रधानमंत्री हमारे झारखंड दौरा पे आए हैं। हम लोग अपना व्यथा उनको बताना चाहते थे किसी न किसी मार्फत से, और ये हम लोग प्रयास करेंगे भी कि हम लोग अपना जो है प्रधानमंत्री जी के पास अपनी बातों को रख पाए। ऐसा भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह जो है उस तरह का एक चैनल मिल जाए कि देश के प्रधानमंत्री को बता सके कि हम लोग 130 दिन से जो है हम लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार के द्वारा कोई, क्योंकि देखिए वो भी तो एक प्रधानमंत्री है ना। अगर कोई स्टेट उस लेवल का काम नहीं करता है या अच्छा काम नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री भी तो फीडबैक लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना मामला भी हम लोग प्रधानमंत्री के पास। कौन सा तरीका आप लोग सोच रहे हैं उसको मतलब रखने के लिए? आप लोग हम लोग बीजेपी के कोई वरीय पदाधिकारी अगर मिलते हैं, उनसे हम लोग का बात चल रहा है। अगर हम लोग पहुंच पाएंगे तो ठीक है, ऐसे तो अभी आप लोग जहाँ भी प्रयास किए हैं तो संभावना कम ही नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो लिस्टिंग रहता है कि कौन कौन प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो दिक्कत हो रहा है, पर अब हम लोग का दिक्कत को समझेगा कौन? कोई नहीं समझने वाला है। खास करके यहाँ तो हम देख रहे हैं कि झारखंड में जो है बहुत खराब हालात है, कोई समझने को तैयार नहीं। अगर हमारे मुख्यमंत्री को इतना चिंता अगर रहता हम लोगों का,
तो अभी तक हम लोग का मांग पर जरूर उपहार करते हैं। आप लोगों की मांग लगातार 130वां दिन तक लगातार जारी रहा। आज आप लोग को बोला जा रहा है कि मतलब जो अनशन को 2 दिन के लिए स्थगित कर दीजिए, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अनशन स्थगित करने के लिए जहाँ धरना प्रदर्शन स्थगित करने की बात है, तो हम लोग तो यह मांग कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री महोदय या राजभवन से, यहाँ हमारा धरना स्थल बहुत दूर नहीं है, यहीं पे है, आप आकर के आज ही घोषणा कर दीजिए ना, हम लोग आज ही अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। ये टेंट पंडाल हटाने की क्या जरूरत है, हम लोग खुद हटा के लेकर के चले जाएंगे, खुशी खुशी पर्व त्योहार अपने घर में मनाएंगे। हम लोग को शौक थोड़ी है कि राजभवन के सामने रोड पर अपना सारा पर्व त्योहार मनाए, मजबूरन न यहाँ मना रहे हैं। 4.5 महीना से, चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुस्लिम का त्योहार हो, सारे पर्व त्योहार यहीं पे मना रहे हैं हम लोग। हम लोग की व्यथा को सुनिए, हम लोग झारखंड के युवा हैं, इसीलिए युवा सरकार बनाए थे कि कुछ आपसे उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर आप खरा उतरिए। हम आग्रह करते हैं पुनः कि 15 नवंबर के जो आप खुशहाली मना रहे हैं, अगर यहाँ के युवा रो रहे हैं, तो आपकी यह खुशहाली कहीं भी सफल नहीं होगा आने वाले समय में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से पुनः आग्रह है कि आपसे विनती है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हम लोग को धरना स्थल पर आकर के आप हम लोग की मांगों को माने, या आपको नहीं भी मानना है तो हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करके आप धरना को हमारा समाप्त कराइए। विवेकानंद चौबे, गढ़वा जिला उपाध्यक्ष, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ।